सिक्किम में ये मेरा फर्स्ट विजिट था और सिक्किम के लोगों से हमने इंटरेक्ट किया। काफी ये लोग ब्रेव हैं और इनके अंदर एक चीज है कि बाउंस बैक करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। मतलब इतनी बड़ी डिजास्टर आई, उसको ये लोग सारे लोग मिलके और किस तरह से उससे ओवरकम हुए, ये चीज बहुत बेहतरीन लगी सिक्किम की यहाँ पर। और स्पेशली सिक्किम के डेवलपमेंट में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, ये हमको जो जितने स्टेट देखे उसमें ये सब बहुत अच्छा लगा, ये वाला स्टेट। As Sikkim has expected that when you return back to your place and you will definitely advertise the Sikkim and the beautiness and the nice of Sikkim. So please. ये सिक्किम के बारे में जो जान जाएगा वो खुद ही आएगा यहाँ पे। थोड़ा सा बस क्या है ना कि नेचुरल डिजास्टर इतना बड़ा आता है कि कनेक्टिविटी की इशू जो आ जाती है, वरना यहाँ लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, और जो एक बार आ जाएगा वो सिक्किम को कभी नहीं भूल सकता है। तो यहाँ के लोगों के हॉस्पिटैलिटीज है या फिर जो भी यहाँ नेचुरल चीजें हैं वो बहुत बेहतरीन है। बट ये क्या है कि वी कैन नॉट फाइट विथ नेचर, वी हैव ह्यूमन, हमारी एक लिमिटेशंस है। नेचर से कहाँ लड़ पाएंगे, टेक्नोलॉजी अभी तो उतना नहीं, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लेके आए। जैसे कश्मीर में रेल ले जा रही है वैसे सिक्किम में भी रेल ले आ भैया। अगर रेलगाड़ी आ गई ना यहाँ के लिए तो दैट विल बिकम अ गेम चेंजर फॉर दिस स्टेट। जो आज यहाँ आया नहीं पाया उन लोगों के लिए आपका संदेश क्या है? सॉरी, आपको सुन नहीं पाया यहाँ के फिजिकली आके उन लोगों के साथ। अब डिजिटल इंडिया है, फिजिकल को रिप्लेस कर दिया है डिजिटल। यहाँ पे हर चीज है, यहाँ पे अब चीजें हैं वो लोग डिजिटली सुनेंगे यहाँ पर। और हम भी फिर कभी आएंगे सिक्किम में तो उन लोगों से मुलाकात होगी। एक बार में हम कितना, हमारी एक लिमिटेशन है कितने लोगों से हम लोग भी मिल सकते हैं। सर कल आप आए करके जितना भी वॉलंटियर मतलब वॉलंटियर्स वॉइस की टीम से मिले, आज सिंह के सम्मानित मुख्यमंत्री जी से मिले, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो वॉइस की टीम ने जो एक यंग लोगों ने इतना बढ़िया टीम खड़ी किया, बाकी सैल्यूटेबल था यहाँ पे। और रही बात सीएम सर की, तो हम क्या बोले कि वो यंग के लिए इतना खड़ा रहेंगे, इतने देर तक यहाँ यंग को, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए रहेंगे। वेरी वेरी नाइस एकदम यहाँ पे। और हमने मिले तो ऐसा लग रहा था जैसे हमने उनसे बहुत दिन पहले से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। वहाँ पे काफी सपोर्टेबल, और स्टूडेंट्स के लिए, यंग के लिए खड़ा रहना ये बहुत बड़ा। वो अभी तो हमारा जब इंटरेक्शन चल रहा था और हम स्टेज पे थे तो काफी देर तक रहे, और तब तक रहे जब तक कि कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं अब कैबिनेट है, फिर हम आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज अच्छा लगा कि यूथ के लिए इतना डेडिकेशन, क्योंकि यूथ ही इस स्टेट को बदल सकता है। और यहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो 35 से बिलो है, तो वो यूथ को बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। और यूथ को भी समझना पड़ेगा कि अब डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा फ्रीलांसिंग सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में। अब जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ गए, पूरी दुनिया को तो आपने पीछे कर दिया ना, और पूरी दुनिया जिस ऑर्गेनिक कह रही थी नहीं कर पाई, आप लोगों ने किया ना, उस तरह आगे और सेक्टर में भी आप लोग करेंगे। यहाँ पे हमारी ये उम्मीद है, शुभकामनाएं। सर जो आप पहले थे, आपने वीडियो बनाया थोड़ा, हाँ हाँ, आज आने के बाद तो पहले आप नया आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे, तो पहले और आज आने के बाद कैसा अनुभव रहा? और पहले और अभी में बहुत का डिफरेंस है। पहले क्या था कि हम लोग नहीं आए थे तो जो दूर से एक नॉलेज होता है, एक ज्योग्राफिकल हिसाब से, तो वो एक ह्यूमन में डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है वो काफी डिफरेंस होता है। तो जैसे हम यहाँ आए तो हमारा एक ही दिन का प्रोग्राम था, बट यहाँ के लोगों से मिलने के बाद हमें एक दिन और बढ़ा लिए कैंसिल करो फ्लाइट अगली फ्लाइट से चलेंगे यहाँ पे, जबकि रोड भी बहुत डैमेज है यहाँ पे, लेकिन हमने किया। तो यहाँ के लोगों का प्रेम है, वो यहाँ के लोगों के अंदर वो इतना साहस, इतना घुल मिल गए कि हमको लगता है कि हम बाहर ही नहीं कहीं। आपने समासन रखा, स्टूडेंट के साथ आप इंटरेक्शन किया, सिक्किम के इंटरेक्शन मतलब स्टूडेंट के हिसाब से आपने इंटरेक्शन किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट के साथ? आपके मतलब आप क्या सोच बनाए हैं? ये सिक्किम के साथ क्या है ना कि स्टूडेंट काफी मेहनती है यहाँ पे, बट एक चीज प्रॉब्लम क्या आएगी ना कि जो नेचुरल, जो यहाँ की ज्योग्राफिकल बनावट है और वो जो प्लेन एरिया के बनावट है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्योंकि ना जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे क्या है ना कि आपके पास बहुत ज्यादा नेचुरल फाइट नहीं करनी पड़ती है आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो जाता है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, आप जैसा खेती चाहेंगे वैसा हो सकता है वहां पे। बट यहाँ क्या है कि लिमिटेड सोर्सेज है, आपका ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड होगा, आप बनाएंगे 10 साल में बिगाड़ के चला जाएगा नेचर 10 मिनट में, तो किसी चीज को बनाने में टाइम लगता है यहाँ पे। तो एक वजह से क्या है ना कि यूथ के पास यहाँ बहुत ज्यादा ऑप्शंस
नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे यहाँ पर। तो लेकिन फिर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और हम यहाँ कहेंगे कि नेट का जमाना है, 5G है, तो यूथ को भी कहेंगे कि थोड़ा सा उसको भी यूज करें, फ्रीलांसिंग सेक्टर को देखें, क्योंकि वो नेट पे ही आपको पूरी इंडिया वर्ल्ड से जोड़ देता है और इंडिया लीड कर रहा है फ्रीलांसिंग सेक्टर में। तो यहाँ की भी जनरेशन है वो टेक्निकल शिफ्ट को चेंज करेगी। देखिए, डायनासोर से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं था, बट उसने शिफ्टिंग नहीं समझा, कहाँ क्या चीज शिफ्ट हो रही है। रसिया जैसा बड़ा देश, सोवियत संघ, यूएसएसआर, वो शिफ्टिंग नहीं समझ पाया कि प्राइवेटाइजेशन की ओर दुनिया भाग रही है। तो हम अगर शिफ्ट नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं दौड़ पाएंगे बराबर। तो सिक्किम को भी क्या है ना कि एक शिफ्ट समझना पड़ेगा कि हम नेचर से तो नहीं लड़ सकते, बट हमारे पास क्या है, इंटरनेट है, वो चीज है, तो उसको इंप्रूव करके बाकी दुनिया से ग्लोबलाइजेशन में कैसे जुड़ जा सके, ये इन लोग को ज्यादा करने की जरूरत है। सर, सिक्किम के बच्चों को ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में फोकस करते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में फोकस करते हैं, ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एक आपको सोशल सिक्योरिटी दे देता है, बट अगर स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए कि वहां सीटें लिमिटेड है, और वहां अगर हम 4 साल फाइट कर रहे हैं तो हमको ये तो दिख रहा है कि हम 4 साल फाइट कर रहे हैं, बट वो 4 साल हम लॉस भी कर रहे हैं। तो साथ साथ उनके पास एक स्किल्ड होना चाहिए ताकि वो उसको एज ए प्लान बी, सेकेंड प्लान के तौर पे यूज कर सके। और चाहे वो जो कुछ हो, टेक्निकली हो, नेट के थ्रू हो, जो भी हो, वहां पे उन अपने रुचि के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से वो सेलेक्ट करेंगे। बट हमेशा एक प्लान रहना चाहिए कि ये नहीं तो क्या करेंगे हम। हम जैसे आपने कहा कि यूपीएससी की फीस 2 लाख की हम 7,500 कर दें, बिल्कुल हमारे लिए पैसा जीरो मायने रखता है, बट किसी चीज को रन कराने के लिए ना कुछ पैसों की जरूरत होती है, वरना अगर वो नहीं जरूरत रहता हम 7,000 भी नहीं लेते। बट वो एक मजबूरी हो जाती है किसी चीज को फाइनेंशियली रन कराने। आप घर से कितने दिन रन कर सकते हैं, एक वो रहा बात। दूसरा, जो वॉइस एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे, उन्होंने सिक्किम के लिए हमें 10 लाख रुपए दिए थे। हम क्या करेंगे, लोगों का इतना प्यार मिला, इतना घुल मिल गया वहां पे, वो पैसे से बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे पैसे को आप नाप सकते हैं, जो चीज नापा जा सकता है, गिना जा सकता है, वो खत्म भी हो सकता है। आपस में लोगों के प्यार को आप नाप नहीं सकते, जिस चीज को नाप नहीं सकते वो खत्म भी नहीं होता है। तो हमने वो यहाँ डिजास्टर में जिन्होंने अपनों को खोया, तो हमने सीएम रिलीफ फंड में वहीं दे दिया वहां पे, ताकि हम उनको क्या कर सकते हैं, हम वापस तो नहीं ला सकते, शायद ये एक मरहम का काम करे, या फिर जो जिस तरह से उनको हो सके। कोई अपनों को खो देता है तो वापस तो कभी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ के लोग क्या है, इतने ब्रेव है कि फिर से जिंदगी शुरू करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, अब हम नेचर के आगे तो सब लोग को नतमस्तक होना पड़ता है। सर, एक और क्वेश्चन है, यूथ जनरली सेज पॉलिटिक्स इज अ डर्टी थिंग्स, लेकिन आपकी राय क्या है इसमें? यूथ मतलब ज्यादातर इंडिया में बोलते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी थिंग, आप इसको किस तरह से ग्रेड करेंगे? पॉलिटिक्स को क्या ग्रेडिंग देंगे आप? देखिए, पॉलिटिक्स में क्या है कि गलत आदमी बिजनेस में रहेगा तो बिजनेस को गलत करेगा, गलत आदमी जहां रहेगा गलत करेगा। आप समझिए, यहाँ पे सांप को आप बेडरूम पे रखिए या खेत में रखिए, काटेगा ही काटेगा। आप समझिए चीजों को यहाँ पे। अब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो यंग जनरेशन को आना चाहिए और पढ़े लिखे लोग को आगे आना चाहिए। जनरली आप पॉलिटिक्स को सांप बोलेंगे या फिर आप बिजनेस को सांप बोलेंगे? एजुकेशन एग्जाम्पल इज नॉट अ रियल थिंग, एग्जाम्पल समझने के लिए होता है। आप तो एकदम उसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पे कि कल को एक तो न्यूज आए कि खान सर ने क्या बोल दिया यहाँ पे, सिक्किम आए खान सर क्या बोले यहाँ पे। जो बच्चे अभी सब्सिडी अब्यूज का नेशन में बहुत खराब बहुत चल रहा है, और जो बच्चे ये अब्यूज में फंसे हुए हैं उनके लिए, जिनकी IQ भी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उनकी एडिक्शन किस चीज के लिए? सब्सटेंस अब्यूज की वजह से। ये पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे। देखिए, इसमें ना गार्जियन को समझना पड़ेगा, वो एक रास्ता है। सबसे पहले ना, लड़का जब, कोई भी लड़का, यंग जनरेशन लड़का हो या लड़की, तो सबसे पहले ना वो किसी एरिया में एक खाली जगह खोजते हैं। देखिएगा, जहां वो सिगरेट पियेंगे या जो ये सब्सटेंस यूज करेंगे, तो हर गली मोहल्ले में एक वो एरिया होगा जहां वो जाके वो यूज करते होंगे। तो पहले उस एरिया को चिन्हित करना चाहिए, गार्जियन को सख्त आदेश देना चाहिए, यहां नहीं आना चाहिए तुम यहाँ। फिर क्या होता है ना, लोग हैप्पीनेस के लिए, पार्टी में एंजॉय करने के लिए लेते हैं। वो आपका प्लेजर के लिए, एंजॉय के लिए जो नशा लिए थे, कब जाके आपका हैबिट बन जाएगा, और जैसे वो हैबिट बनेगा आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, और एडिक्शन के बाद डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम कब जगते हैं? जब डिपेंडेंट हो जाते हैं, जबकि 5 स्टेप पीछे छोड़ दिए हैं। डिपेंडेंट से पहले हम एडिक्ट थे, एडिक्ट से पहले हैबिट था,
हैबिट से पहले एंजॉय के लिए थे, एंजॉय से पहले दोस्तों के कहने पे पिए थे, दोस्ती के लिए पी लो तो दोस्ती के लिए छोड़ दो। अगर हमसे कोई दोस्त कह रहा है कि दोस्ती के लिए तुम ये ड्रग्स ले लो, तो हम कहेंगे दोस्ती के लिए तुम अपना छोड़ दो। उससे पहले होता है कि वो टेंशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, वो एक खाली जगह ढूंढता है, हर जगह नहीं कोई ये सब चीजें को लेता है, उसका एक फिक्स एरिया होता है। तो अगर आप लोग के नजर में कुछ ऐसा है तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए कि यहाँ इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि जहां आप लोग जा सकते हैं वहां सब लोग नहीं। आप लोग को तो कहीं भी जा सकते हैं ना, आप लोग की एक लिमिटेशन नहीं है, बट गवर्नमेंट की या आपकी किसी भी चीज की एक लिमिटेशन है। तो देखिए हम लोग को क्या है ना, समाज कब बदलता है, जब सब हम एक दूसरे को मिलकर काम करें। लेकिन दिक्कत क्या आती है समाज में, जब हम एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं। देखिए आप एलिगेशन, आप प्रॉब्लम गिनवाइए तब जब आपके पास सोल्यूशन भी होना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम गिनवाने वालों की कमी नहीं है, 140 करोड़ में 140 करोड़ लोग प्रॉब्लम गिनवाने वाले हैं। आपके पास एट ए टाइम कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। आप 10 सोल्यूशन ढूंढ के लाएंगे, शायद उसमें एक बहुत अच्छा हो जाए। हम ही नहीं कह रहे 10 का 10 अच्छा होगा, या हम ही कोई बताएंगे नहीं सही होगा। तो आपको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी यहाँ पे। ऐसे नहीं होगा कि आपके सामने कोई सब्सटेंस यूज कर रहा है, अरे क्यों यूज कर रहा है, अगर आप उसे पकड़वाना चालू करेंगे ना तो 5 साल बाद लोगों को डर हो जाएगा कि भाई कोई देख लेगा तो पकड़वा देगा। जैसे आप किसी बाहर क्या कोई टेररिस्ट आ गया तो आप क्या कहेंगे, अरे टेररिस्ट आया, नहीं, तुरंत इन्फॉर्म करेंगे ना। बट यहां क्यों नहीं करते हैं? यहां आप कहते खुलेआम बिक रहा है, अरे यार इन्फॉर्म कर दो, शायद कुछ तो चेंज हो जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाकी लोगों को भी सिंसियर होने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि कोई जबरदस्ती तो आपको देने नहीं जा रहा है। आपने खुद एडॉप्ट किया, खुद एडॉप्ट करके खुद समस्या बन गया, उसके बाद कहीं हमको सॉल्व करिए, जब तुमने खुद किया था। ठीक, थैंक यू।